वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। मैं हूं अनुराधा और मैं आपके लिए लाई हूं न्यू सीरीज ऑर्गेनिक रिएजेंट। मैं आपको डेली करवाऊंगी वन ऑर्गेनिक रिएजेंट जो आपकी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट बनाएगा। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट बनाएगा। हम चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक मोस्ट कॉमन रिएजेंट है। यह है कीमोसेलेक्टिव तो कम होता है बट इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है। ये मोस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। आइए हम पढ़ते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? लिथियम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अंदर ऐसे होता है, एक एल्यूमिनियम से 4 आपके हाइड्रोजन कनेक्ट रहते हैं और लिथियम प्लस फॉर्म में होता है। इस पे माइनस चार्ज, लिथियम प्लस, ये आपका होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कैसा है? ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आता है ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। इसका फर्स्ट वर्क क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। ये रिड्यूस कैसे करता है? हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर करके। देखिए, हाइड्राइड आयन किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है तो आप सभी जानते हैं इसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटॉन। लेकिन जब हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको अपन क्या कहा जाता है? हाइड्राइड आयन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? हाइड्राइड आयन। क्या कहा जाता है? हाइड्राइड आयन कहा जाता है। अब इसका IUPAC नेम क्या है? लिथियम टेट्रा हाइड्राइड्रो एल्यूमिनेट थर्ड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। क्या है? लिथियम टेट्रा हाइड्राइड्रो एल्यूमिनेट थर्ड। एक तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। प्रिपरेशन कैसे की जाती है? जब आप लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करवाते हो तो हमें क्या मिलता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम एपोर्टिक सॉल्वेंट में ही यूज किया जाता है। जैसे डाई एथिल ईथर हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया, इसे हम ये एक्वस मीडियम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड आयन में और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में देखिए प्रिपरेशन आती है। प्रिपरेशन में क्या होता है? जब अपन लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड से तो एज ए प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम क्लोराइड बनेंगे। यहाँ पे मस्ट बी यूज इन एपोर्टिक सॉल्वेंट सच एज ए डाई एथिल ईथर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। हमेशा ध्यान रखना, इसको हम एपोर्टिक सॉल्वेंट में यूज किया जाता है, डाई एथिल ईथर एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब आता है नॉट यूज इन एक्वस मीडियम बिकॉज। क्यों यूज नहीं करते? देखो, मैंने यहाँ रिएक्शन लिख के आपको समझाया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे ही वाटर से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। इसलिए हमेशा अपन इसका यूज किस में करते हैं? एपोर्टिक सॉल्वेंट लाइक डाई एथिल ईथर एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। देखो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की स्ट्रक्चर ये होती है बच्चों, ये होता है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब आता है रिडक्शन करता कैसे है कार्बोनिल कंपाउंड से, किस टाइप से रिएक्शन करता है? ये देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे देखिए, ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O। ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हाइड्रोजन को किस फॉर्म में करेगा बच्चों? ये हाइड्राइड आयन के रूप में ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए? ऑक्सीजन के पास, और ये हाइड्राइड आयन आके अटैक करेगा कार्बन पे। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा, यहाँ जुड़ गया नीचे हाइड्राइड आयन और ऑक्सीजन के पास जुड़ के आ गया एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये आपका जो स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है? K1 स्टेप है। ठीक है, इसको हमने K1 मान लिया। रेड कांस्टेंट इस स्टेप के लिए K1 मान लिया। सेकंड में क्या होगा? सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड आएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास चार हाइड्राइड आयन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये 4 कार्बोनिल के साथ मस्टली रिएक्ट कर सकता है। तो सेकंड स्टेप में ये आएगा, इसने सेकंड कार्बोनिल भी, ये हाइड्राइड सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा। ऐसे ही आके जुड़ गया ये हाइड्राइड आयन और यहाँ में हमने होल ट्वाइस लगा दिया और एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2 लिख दिया। ये इसका स्टेप कौन सा हो गया? K2। K3 में बच्चों ऐसे ही होगा। थर्ड आपका कार्बोनिल कंपाउंड आएगा और उस पर भी हाइड्राइड आयन अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह हाइड्राइड आयन जुड़ गया यहाँ पे और ये आपका स्टेप कौन सा हो गया बच्चों? K3। इसी प्रकार फोर्थ आएगा। फोर्थ मैंने यहाँ लिखा नहीं है, फोर्थ कार्बोनिल कंपाउंड आएगा। फोर्थ कार्बोनिल कंपाउंड पे ये हाइड्राइड आयन अटैक करेगा, ये वाला, और आपके बन जाएगा। इस प्रकार से एक एल्यूमिनियम ने अपने चारों हाइड्राइड आयन को कार्बोनिल ग्रुप से ट्रांसफर कर दिया और होल इसका हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया।
अब आता है जैसे अब अपन इसका एसिडिक वर्कअप करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और ये बन जाएगा आपके अल्कोहल। किसमें रिड्यूस हो गया? कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में। तो कार्बोनिल कंपाउंड का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिड्यूस किसमें कर देते हैं? अल्कोहल में, बाय द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। और एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर सकता है, ये आता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया हर स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 K4 होता क्या है, जैसे जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम के साथ कार्बोनिल कंपाउंड जुड़ते जाते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर करता जाएगा और कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे जुड़ते चले जाएंगे। उससे क्या होगा, इसके हाइड्राइड आयन देने की जो रिलीजिंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा रीजन क्यों है कि जैसे जैसे देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ, जैसे जैसे इसको यहाँ नीचे से समझें, जैसे जैसे क्या होगा, एल्यूमिनियम अपने हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा और ऑक्सीजन से जुड़ता चला जाएगा इस टाइप से। यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, इसने अपना हाइड्राइड आयन ट्रांसफर किया और ऑक्सीजन से जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे ऑक्सीजन इसके कार्बोनिल कंपाउंड के नंबर इंक्रीज हो गए, हम जानते हैं ऑक्सीजन कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। कैसा होता है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। माइनस चार्ज मत लगाओ यहाँ पे, स्पेस लिखे। ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉनों को लेगा। और अगर एल्यूमिनियम के पास दूसरा जो हाइड्राइड आयन जुड़ा हुआ है, अब एल्यूमिनियम पे क्या आएगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? हाइड्राइड आयन से लेगा। तो यहाँ पर इसके हाइड्राइड एज ए हाइड्राइड आयन रिलीज करने की पावर क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये किस फॉर्म में रिलीज होगा? H+ फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे क्या कहते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, एल्यूमिनियम की हाइड्राइड आयन रिलीज करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? नंबर ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप इंक्रीज द H- आयन। देखिए ध्यान रखिए अच्छे से, H- आयन रिलीजिंग पावर डिक्रीज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ऑक्सीजन। इस चीज को ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। चलिए अब मैंने यहाँ पे एक आपको टेबल बना दी जिसके अंदर मैंने ये कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग जितने भी आपके ग्रुप्स हैं इन सबको एक साथ रख दिया, किस में रिड्यूस होते हैं, कैसे रिड्यूस होते हैं। इस टेबल को आपको याद करना जरूरी है क्योंकि इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए एल्डिहाइड को ये किस में रिड्यूस करता है? मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए एल्डिहाइड को ये किस में रिड्यूस करता है? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में। किस में करेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में। कीटोन को किस में करेगा? सेकंड डिग्री अल्कोहल में। किस में कर देगा? सेकंड डिग्री अल्कोहल में। कीटोन में यहाँ से हाइड्राइड आयन जुड़ेगा और इधर आके OH हो जाएगा तो सेकंड डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। एसिड को भी किस में कन्वर्ट कर देता है? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में। एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। देखिए एस्टर पे इस प्रकार से यहाँ पे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर वापस ये बॉन्ड बनेगा और ये यहाँ से चला जाएगा। समझ में आई मेरी बात? देखिए जैसे ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करेगा, C यहाँ हाइड्राइड आयन जुड़ गया और यहाँ आ गया O-, ये OR जुड़ा हुआ है, इसको अपन R' मान लिया ताकि डिफ्रेंशिएट कर सको आप। और जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे ये चला जाएगा एज ए एल्कोक्सी ग्रुप और ये यहाँ पे क्या बन गया? आपके एल्डिहाइड बन गया और ये एल्कोक्सी ग्रुप जाके H+ से जुड़ जाएगा। मीडियम के अंदर जो एसिडिक मीडियम ये मीडियम लिया हमने उसमें H+ आके जुड़ के एल्कोक्सी ग्रुप बना लेगा और ये वापस फर्दर एल्डिहाइड बन गया। एस्टर से बना एल्डिहाइड को फर्दर एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करके क्या बना लेगा? यहाँ पे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। इस टाइप से आपके एस्टर भी क्या देते हैं? अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएंगे। लैक्टोन किसे कहा जाता है? जब एस्टर साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होता है तो इसको अपन क्या कहते हैं? लैक्टोन। यहाँ पे देखिए साइक्लिक में प्रेजेंट है, C++O, ये भी आपके किस में रिड्यूस हो जाएगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपके अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। एनहाइड्राइड देखिए, एनहाइड्राइड हो या साइक्लिक एनहाइड्राइड हो वो भी किस में रिड्यूस कर देता है? अल्कोहल में। ओजोनाइड को भी किस में रिड्यूस कर देता है? अल्कोहल में। देखिए ओजोनाइड की स्ट्रक्चर ये होती है, ओजोनाइड की स्ट्रक्चर होती है आपकी ये कार्बन ये इस टाइप से होती है सेकेंडरी ओजोनाइड की। ये इस टाइप से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है इसके अंदर। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? अपना हाइड्राइड आयन यहाँ पे H और यहाँ पे H हाइड्राइड आयन जुड़ जाएगा, यहाँ पे H+ जुड़ जाएंगे तो ये भी किस में रिड्यूस हो जाएंगे? अल्कोहल में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओजोनाइड को भी आपके किस में चेंज कर देता है? अल्कोहल में। फिर आता है इपोक्साइड रिंग। ये इपोक्साइड रिंग जब 1-2 पोजीशन पे डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो और साइक्लिक प्रोपेन रिंग बना ले तो इसको अपन क्या कहेंगे? इपोक्साइड रिंग कहा जाता है। और इसको भी किस में चेंज कर देगा? आपके अल्कोहल में चेंज कर देगा। ये चेंज कैसे करता है? देखिए इसके अंदर जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड आयन आएगा, हाइड्राइड आयन अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड से।
इपोक्साइड में। हमेशा ध्यान रखना जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है लेस हिंडर्ड साइड से ही अटैक करता है, ताकि अटैक करने की और बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी जुड़ जाए। जहाँ पे हिंड्रेंस होगी वहाँ पे अटैक करके इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, इसीलिए लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। ये रिंग ओपनिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये RO माइनस R, यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्राइड आयन का H और यहाँ पे H प्लस होके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए एल्किल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करता है, एल्किल हैलाइड हो या जैसे RX लिख दिया या एल्किल ग्रुप के साथ कोई आपका लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, OTS को क्या कहते हैं, ट्रोसिलेट, OMS को मेसिलेट कहा जाता है। ट्रोसिलेट देखो ये होता है S डबल बॉन्ड O सल्फ्यूरिक, यहाँ पे आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ रहे या OH कुछ भी, और यहाँ पे आपका टोलुइन रिंग जुड़ी हुई रहती है, तो यह होता है ट्रोसिलेट, ट्रोसिल क्लोराइड, टोलुइन सल्फ्यूरिक क्लोराइड। इसी प्रकार मेसिलेट में क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे टोलुइन की जगह मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, वो आपका मेसिटिलेट कहलाता है। इन दोनों के साथ एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है इसमें SN2 अटैक होता है। कौन सा अटैक होता है यहाँ पे, SN2। एल्किल हैलाइड में भी, और अगर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ तो भी कौन सा अटैक होगा, SN2 अटैक होगा। हाइड्राइड आयन बैक साइड से आके अटैक करेगा और यहाँ पे आपके लिविंग ग्रुप के रूप में ये बाहर निकल जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगी, एल्केन। तो हमेशा ध्यान रखना एल्किल हैलाइड से क्या बनाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ध्यान रखिए हैलाइड आयन लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी रिलीजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, जितनी इजीली लिविंग ग्रुप हटेगा उसका जो रेट होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे अपन हेलोजन के लिए लिख सकते हैं, जैसे एल्किल आयोडाइड के लिए ग्रेटर देन होगी देन एल्किल ब्रोमाइड, और एल्किल ब्रोमाइड के से ज्यादा होगी, एल्किल ब्रोमाइड की ज्यादा होगी एल्किल क्लोराइड से, और एल्किल क्लोराइड की ज्यादा होगी एल्किल फ्लोराइड से, इस टाइप से। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से वो निकलेगा और बैक साइड से हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्केन। क्या मिल जाता है, एल्केन। अब आता है एमाइड कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किस टाइप से रिएक्शन करते हैं। देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं जैसे एमाइड को ये किस में कन्वर्ट करता है, फर्स्ट डिग्री एमीन में। किस में करेगा, फर्स्ट डिग्री एमीन में। इसी टाइप से एमाइड अगर साइक्लिक रिंग में हो तो उसे अपन लेते हैं लैक्टम। अभी मैंने बताया था अगर एस्टर साइक्लिक रिंग में हो तो उसे कहते हैं लैक्टोन, और अगर एमाइड साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं लैक्टम। लैक्टम किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड डिग्री एमीन में। यहाँ पे कौन सी एमीन बन जाएगी, सेकंड डिग्री एमीन में रिड्यूस हो जाएगा। साइनाइड को किस में रिड्यूस करता है, फर्स्ट डिग्री एमीन में। नाइट्रो ग्रुप को किस में रिड्यूस करता है, देखिए ये थोड़ा सा याद करने के लिए है, इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होना। ये एल्किल नाइट्राइड जो होता है, अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा हो नाइट्रो से, एल्किल नाइट्राइड जो होता है ये होता है आपके किस में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट डिग्री एमीन के अंदर। लेकिन अगर एरोमेटिक नाइट्राइड प्रेजेंट हो, नाइट्रो एरोमेटिक रिंग पर अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो देखिए ये पहले चेंज होगा एजोबेंजीन में। किस में चेंज होता है, एजोबेंजीन में। एजोबेंजीन से कन्वर्ट होगा हाइड्रो एजोबेंजीन के अंदर, और हाइड्रो एजोबेंजीन से कन्वर्ट होगा ये एरोमेटिक एमीन के अंदर। देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कंसंट्रेशन पर। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ये आपके, अगर कम कंसंट्रेशन है तो पहले एजोबेंजीन बनाएगा, अगर और लिथियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा है तो वो हाइड्रो एजोबेंजीन, और फिर लास्ट में उसका बनेगा फर्स्ट डिग्री एमीन, ये है आपके एनिलीन बना लेगा। तो इस प्रकार से एमीन के अंदर जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, एमाइड, लैक्टम, साइनाइड, नाइट्रो कंपाउंड, ये सारे किस में चेंज हो जाते हैं, आपके एमीन में चेंज हो जाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। एक ये है रिडक्शन करके इमीन होता है, देखो बच्चों ये होता है CH2, और यहाँ पे R आ जाएगा, NH2, ये होता है आपका एमीन। क्या होता है, एमीन। और R CH डबल बॉन्ड NH, इसको कहते हैं इमीन। क्या कहा जाता है, इमीन। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइनाइड, नाइट्राइल भी कहते हैं इसको, साइनाइड भी कहते हैं। तो इमीन को भी किस में रिड्यूस कर देता है, ये फर्स्ट डिग्री एमीन के अंदर। ऑक्सिम किसे कहते हैं, जब इमीन के हाइड्रोजन जो होगा इसको, जब इमीन का एक हाइड्रोजन, ऑक्सिम किसे कहेंगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो अपन इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिम को भी किस में रिड्यूस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में। एजाइड होता है ये
N3 माइनस, इसको अपन कहा क्या जाता है एज, इसमें से N2 बाहर निकल जाएगा, ये भी फर्स्ट डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होंगे इनको एमीन में चेंज करेगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उसको अल्कोहल में चेंज करता है, और एल्किल हैलाइड और हमने ये पढ़ा जिसमें लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो एल्किल ग्रुप से, उसको किस में चेंज करेगा, एल्केन में चेंज करेगा। तो ये हो गया हमारे। अब देखिए नाइट्रोजन, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कार्बोनिल कंपाउंड को ये अल्कोहल में कैसे चेंज करता है, यहाँ पे हमने पढ़ा ये। अब मैं आपको ये बताती हूँ एमीन का ये एमाइड का रिडक्शन कैसे करता है। चलिए हम देखते हैं एमाइड का। देखिए बच्चों, रिडक्शन ऑफ एमाइड, सॉरी रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड। देखिए ये है RC डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे आप NH2 ले लिया, यहाँ पे H की जगह आप एल्किल ग्रुप भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है अपन लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड आयन अटैक किस पे करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे। कार्बोनिल में कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे उसके ऊपर। और फिर आपका क्या बन जाएगा, RCO माइनस, यहाँ जुड़ जाएगा आपका हाइड्राइड आयन, इधर आ जाएगा NH2। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से जाके, सॉरी देखो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे बच्चों, वापस लिख देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन से यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड जुड़ जाएगा ऊपर आके, और ये NH2 है ही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, इमीन। पहले क्या बना है आपके, इमीन H NH2 प्लस, ये क्या बन गए आपके, इमीन। तो ये मोस्ट ऑफ थिंग्स है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि एमाइड पहले चेंज हुआ इमीन में, फिर वापस यहाँ पे क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एमाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, एमीन के अंदर। इसका रिडक्शन किस में हो जाएगा, एमीन में हो जाएगा। अब आता है कुछ स्पेशल केस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं जो एक्सेप्शनल है, ये आपको याद करने हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, मैं इनको आपको अलग से यहाँ पे समझा देती हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। अब देखिए, एक तो होता है जो रिडक्शन ऑफ बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, जैसे ये आपका एरिल ग्रुप है, इसकी ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा से यहाँ पे एरिल जुड़ा हुआ है, बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे हमने लिया डाई एथिल ईथर। यहाँ पे देखिए चीज में डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस पर है, यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए लो टेम्परेचर पे इसने केवल कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस किया है अल्कोहल के अंदर, और नॉर्मल टेम्परेचर पे इसने क्या किया है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्ड था उसको और एक कार्बोनिल कंपाउंड दोनों को क्या किया, रिडक्शन किया। ये चीज ध्यान रखना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रूम टेम्परेचर पे या 35 के नियर आसपास अगर टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये फंक्शनल ग्रुप दोनों रिड्यूस होंगे, और लो टेम्परेचर है तो केवल कार्बोनिल ग्रुप ही रिड्यूस होगा। अब आता है रिडक्शन ऑफ प्रोपेगिलिक अल्कोहल ये होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से आपका CH2OH जुड़ा हुआ, ये प्रोपेगिलिक अल्कोहल होता है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इसको भी किस में रिड्यूस कर देता है, एल्कीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप। देखिए प्रोपेगैलिक अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट करता है, एल्कीन में। यहाँ पे ये ट्रांस एडिशन होता है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांस एडिशन होगा। ये ध्यान रखना, ये एक स्पेशल केस है। ये प्रोपेगैलिक अल्कोहल को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। एक हाइड्राइड आयन इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये आपके ऑपोजिट साइड में ट्रांस पोजिशन पे आके दूसरा हाइड्राइड आयन जिससे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपके। तो हमने यहाँ पे दो स्पेशल केस पढ़े, एक तो बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड रिडक्शन ऑफ प्रोपेगिलिक अल्कोहल। ओके, अब आती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी एंड कीमो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है और कीमो सिलेक्टिविटी क्या होती है। कीमो सिलेक्टिविटी आपको ये बताती है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का अटैक होगा। कीमो सिलेक्टिविटी मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, और स्टीरियो सिलेक्टिविटी होती है 3 डायमेंशनल के अंदर किधर की साइड से अटैक करेगा।
देखो तीन होती है बच्चों, एक होती है रीजियो सेलेक्टिविटी, एक होती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी, एक होती है कीमो सेलेक्टिविटी। रीजियो आपको बताती है कि अटैक कहाँ पर होगा, किस जगह पर होगा, किस पोजीशन पर होगा। स्टीरियो बताती है किस साइड से होगा, बैक साइड से होगा, आपके फ्रंट साइड से होगा, ये आपको बताती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। और कीमो सेलेक्टिविटी बताती है किस फंक्शनल ग्रुप पे होगा। ये तीनों चीज आप याद रखना। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की स्टीरियो सेलेक्टिविटी और कीमो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी में बता दूं, हमेशा जो हाइड्राइड आयन होगा उस साइड से अटैक करेगा जिधर हिंड्रेंस क्या हो, कम। तो ऑलवेज ध्यान रखना, स्टीरियो सेलेक्टिविटी में क्या आ जाएगा, लेस हिंडर्ड साइड में अटैक करेगा। कौन सा करेगा, लेस हिंडर्ड साइड में अटैक करेगा। और कीमो सेलेक्टिविटी क्या होगी, ये भी हम पढ़ के आए हैं, कौन कौन से ग्रुप्स को ये रिड्यूस करता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है इसका, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है और इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, किरेल कार्बन है। अब यहाँ पे आपको इसको समझने के लिए क्रेम रूल पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं क्रेम रूल। अब जब अपन उसको पढ़ेंगे, डेप्थ से इसको स्ट्रक्चर को सीखेंगे। अभी मैं आपको ये बता दूं कि जब भी किसी, जैसे कि ये कार्बोनिल है और इसके ये कार्बोनिल ग्रुप है आपका, सपोज दैट, और इसके अल्फा पोजीशन पर यहाँ पर कोई किरेल कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, किरेल कार्बन प्रेजेंट है। सपोज दैट ये मेरे हैंड है, ये आपका फ्रंट में ग्रुप है, ये बैक साइड में ग्रुप है, और ये आपका ऊपर की साइड ग्रुप है। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना होगा, तो ये आपका, सॉरी ऐसे बना लेते हैं अपन, ये ऐसे ग्रुप है। तो देखना जब भी, अब यहाँ पे ये किरेल कार्बन जो होगा ये क्या, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और आने वाला अटैक कैसा करे ग्रुप, ये डिपेंड करेगा कि ये 3 डायमेंशनल कार्बन किस, इसमें ग्रुप कैसे अरेंज्ड है। अगर इसके अंदर हिंड्रेंस होगी यहाँ पे, सपोज दैट देखिए जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे ये फेनिल ग्रुप क्या है, ये इसके आपके फेनिल ग्रुप जो है इसके प्लेन के अंदर है। मैथिल ग्रुप कैसा है, पीछे की साइड है, और ये हाइड्रोजन कैसा है, फ्रंट में है। हाइड्रोजन फ्रंट में है, मैथिल पीछे है, और फेनिल इसके प्लेन के अंदर ही प्रेजेंट है। अब आने, ये हमेशा किस साइड से अटैक करेगा, जहाँ पे हिंड्रेंस क्या होगी, कम। हाइड्राइड आयन किससे अटैक करेगा, जहाँ पे हिंड्रेंस क्या होगी, कम, लेस हिंड्रेड साइड से अटैक करेगा। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए लेस हिंड्रेड साइड क्या हो जाएगी, देखो देखो फाइनल प्रोडक्ट में बनने वाला क्या है, अल्कोहल बनने वाला है। क्या बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप से अल्कोहल। तो हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहल उस पोजीशन पर आएगा जिधर फेनिल तो प्लेन में है, इसके आगे पीछे कौन है, मैथिल या हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और मैथिल ग्रुप में से कौन सा ग्रुप बड़ा है, मैथिल ग्रुप बड़ा है। तो OH हमेशा क्या पॉसिबिलिटी रखेगा कि मैथिल ग्रुप के ऑपोजिट हो, क्योंकि OH जब मैथिल ग्रुप के ऑपोजिट होगा तभी हिंड्रेंस क्या होगी, कम होगी, वहां पे रिपल्शन कम लगेगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए ये OH फ्रंट में आके जुड़ गया, तो यहाँ पे अटैक किसकी साइड से हुआ है, मैथिल ग्रुप की साइड से अटैक हुआ है, और मैथिल ग्रुप क्या हो गया, पीछे की साइड हो गया। ये ऐसे है आपके, देखो इसको ऐसे, ये इस टाइप से बच्चों, ये OH नीचे है तो मैथिल ग्रुप ऊपर है, क्योंकि OH बड़ा है और मैथिल ग्रुप आपके बड़ा है, तो ये ऐसे ऑपोजिट रहेंगे। अगर ये एक दोनों के साथ आ जाएं तो फिर क्या होगी, यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ये ऑपोजिट साइड जुड़े। तो हाइड्राइड का अटैक किस साइड से हुआ है, मैथिल ग्रुप की साइड अटैक कैसे हुआ है, मैथिल ग्रुप की साइड से अटैक हुआ है। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, बिल्कुल सेम ही है, ये आपका अल्फा कार्बन जो है किरेल कार्बन है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अटैक करेगा, एज ए प्रोडक्ट आपका अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन इसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होगी, इसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखिए, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन, ये सॉरी OH, यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन के साथ, वो कौन सा है, OH ग्रुप। OH या कोई भी पोलर ग्रुप हो, मैं अभी इसको आपकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी आप इसे देखिए, ये कौन सा ग्रुप है, पोलर ग्रुप। जब भी पोलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जस्ट रिवर्स हो जाती है। कैसे होगी, देखिए इसमें पीएच प्लेन में है, ये बॉन्ड, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा, पीएच ये OH का चला जाएगा, प्लेन में चला जाएगा, और मैथिल आगे आ जाएगा, पीएच कहाँ आ जाएगा, मैथिल की जगह आ जाएगा। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डबल बॉन्ड O। अब इसने क्या कहा, कार्बन ऐसे रोटेट किया, तो OH तो चला गया प्लेन में, ये मैंने प्लेन में लिख दिया। OH प्लेन में जाएगा तो पीएच पीछे से क्या आ जाएगा, फेनिल, ये पीछे की साइड आ जाएगा, ये फेनिल, और आगे की साइड कौन सा ग्रुप आ जाएगा, मैथिल ग्रुप आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस टाइप से हो गया। और ये ऐसे गया क्यों, क्योंकि जब ये इस कंडीशन में जाता है तो हाइड्राइड आयन जब अटैक करेगा, ये हाइड्राइड आयन OH
O माइनस आ जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड आयन जुड़ा हुआ, इधर आपका फेनिल और आगे की फ्रंट के साइड कौन सा है, मेथिल। और यहाँ पे ये एल्यूमिनियम क्या करता है, इन दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और एक रिंग फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको स्टेबिलिटी देता है। इस कारण से यहाँ पे रेडियो सेलेक्टिविटी जस्ट ऑपोजिट हो गई। अब देखिए फ्रंट में कौन सा आ गया, मेथिल, बैक में कौन सा आ गया, फेनिल ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, अटैक किस ग्रुप साइड करेगा, OH कहाँ जाएगा, ये आने वाला हाइड्राइड क्या करेगा, जिसकी हिंड्रेंस क्या होगी, कम होगी, उस साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन ने कहा मेथिल ग्रुप, मेथिल और फेनिल में से कौन सा ग्रुप छोटा है, मेथिल ग्रुप छोटा है, तो हाइड्राइड आयन ने क्या कहा, मेथिल ग्रुप की साइड से अटैक किया था। तो ये मेथिल ग्रुप देखो फ्रंट में है, तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन भी आपका कैसा हो जाएगा, फ्रंट में, और ये आपका क्या बन जाएगा, एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ऐसे हम कैसे समझेंगे, देखिए सिंपल सा हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, वो याद रखना। ये क्रैम रूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे अपन पूरा डेप्थ से इसका 3 डायमेंशनल कैसे अटैक करेगा ये सारा समझा जाता है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया है। अब आप इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखो ताकि एग्जाम के अंदर कम टाइम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। देखिए 2 कंडीशन होगी, जो अल्फा कार्बन देखना आपको, अल्फा कार्बन पर पोलर ग्रुप, पहले अपन नॉन पोलर ग्रुप लिखते हैं, अल्फा कार्बन पर नॉन पोलर ग्रुप है सारे, कैसे हैं, नॉन पोलर ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है जो एल्यूमिनियम के साथ किसी प्रकार की रिंग फॉर्मेशन, जहाँ पे यहाँ पे रिंग पड़ी थी ना, ऐसे रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते, वो ग्रुप प्रेजेंट है। सभी ऐसे ग्रुप है जिनको एल्यूमिनियम के साथ कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं करते, तो हमेशा हाइड्राइड आयन का अटैक मीडियम ग्रुप की साइड से होगा, मीडियम ग्रुप, मीडियम साइज का ग्रुप होता है ना, उसकी साइड से होगा। मीडियम ग्रुप की पहचान कैसे करते हैं, ये भी मैं भी आपको बताऊंगी। तो हाइड्राइड आयन हमेशा, आप बस क्या कीजिए, पहले ये लिख देते हैं, और अगर पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, तो हाइड्राइड आयन हमेशा स्मॉलर ग्रुप की साइड आके जुड़ता है। बस आप ये ध्यान रखिए, नॉन पोलर है तो मीडियम ग्रुप की साइड जोड़ दीजिए, और स्मॉलर है तो आप, सॉरी पोलर ग्रुप है तो स्मॉलर ग्रुप की साइड जोड़ दीजिए। अब देखिए अपन कैसे पता लगाते हैं, 3 ग्रुप है, फेनिल, मेथिल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा है, स्मॉल, अपन जानते हैं साइड छोटी होती है, फेनिल कैसा है, लार्ज है, बड़ा है, और मेथिल कैसा है आपका, मीडियम है। बस आपको क्या करना है ये देखना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल ग्रुप की पहचान कर लीजिए, और बस अब आप देखो नॉन पोलर है या पोलर है, पोलर है, अब जैसे ऊपर वाले में क्या है, ये सभी आपके नॉन पोलर ग्रुप हैं। बस हाइड्राइड आयन कैसे जुड़ेगा, मीडियम ग्रुप की तरह। मीडियम कैसा है, ग्रुप पीछे की साइड है, यहाँ पे देखो बैकवर्ड है, तो बस आपने मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जिसमें हाइड्रोजन भी क्या है, बैकवर्ड है। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी प्रकार पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको हाइड्राइड आयन को स्मॉलर ग्रुप की साइड से जोड़ना है। यहाँ पे देखिए स्मॉलर ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे आपके स्मॉलर ग्रुप कौन सा हो गया बच्चों, देखिए फेनिल तो आपका हो गया लार्ज, फेनिल कैसा हो गया, लार्ज, और मेथिल बड़ा, और OH छोटा, ये मीडियम, और ये हो गया OH हो गया स्मॉलर ग्रुप। कैसा हो गया, स्मॉलर ग्रुप। तो अटैक किस साइड से होगा, आपके स्मॉलर ग्रुप की साइड से हो गया। तो देखिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कहाँ है, आगे की साइड जुड़ा है, यहाँ पे भी OH कहाँ से साइड में जुड़ा है, फ्रंट साइड में जुड़ा हुआ है, और आपके ये भी किस साइड में जुड़ गया, फ्रंट साइड में जुड़ गया। अब बनाने का तरीका है, ये ध्यान रखिए, ये वेज है ना, डैश नहीं है, वेज है, तो यहाँ पे भी ये वेज से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH भी वेज से जुड़ा है, बस आप ऐसे कर लीजिए, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं वापस इसको रिपीट कर देती हूँ, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पर कोई किरेल कार्बन प्रेजेंट हो, और वह किरेल कार्बन प्रेजेंट और किरेल कार्बन से जुड़े सभी ग्रुप नॉन पोलर हो, तो आने वाला हाइड्राइड अटैक मीडियम ग्रुप की साइड से करेगा, और अगर पोलर ग्रुप प्रेजेंट है तो आने वाला हाइड्राइड आयन अटैक करेगा स्मॉलर ग्रुप की साइड से। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं वापस आपको इसको समझाने के लिए वीडियो अच्छा सा लेके आऊंगी। अब आता है साइक्लिक कीटोन में किस प्रकार से अटैक करता है। देखिए साइक्लिक कीटोन के अंदर, ये है साइक्लिक कीटोन, यहाँ पे साइक्लिक कीटोन आ गया, ये ओ, यहाँ पे हिंडर्ड ग्रुप कौन सा, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब देखिए हाइड्राइड आयन अटैक कहाँ होगा, हमेशा लेस हिंडर्ड, प्रोडक्ट हमेशा कैसा बनना चाहिए, मोर स्टेबल बनना चाहिए। अगर ये OH, यहाँ पे देखिए ये OH आया है आपकी एक्सिल पोजीशन पर, और ये भी कैसा है, एक्सिल पोजीशन पर है, सॉरी इक्वेटोरियल पर है, ये दोनों ही पट कैसे हैं, प्लेन के ऊपर है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट होगी, इसलिए इसका
इसलिए इसका फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा, ये 10% ही बनेगा। जबकि यहाँ पे देखिए सेकंड के अंदर क्या है, यहाँ पे जो OH ग्रुप है इस टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, इन दोनों के क्या है, ट्रांस पोजीशन पे जुड़ा हुआ, तो तब यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन ने अटैक कौन से साइड से किया, एक्सियल साइड से। कौन से साइड से किया, एक्सियल साइड से। तो हमेशा आप ध्यान रखना, साइक्लिक कीटोन में हाइड्राइड आयन उस साइड से अटैक करेगा जिससे बनने वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल बने। आपको ये ध्यान रखना है, बनने वाले प्रोडक्ट में जो OH ग्रुप है और जो आपका ब्यूटेक्सिन, ये जो लार्ज ग्रुप है और OH ग्रुप है, इनमें हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए बच्चों, कम से कम हिंड्रेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ट्रांस पोजीशन पर है, लेस हिंड्रेंस, इसलिए इसकी ये आपके प्रोडक्ट ज्यादा बना है। लेकिन एक कंडीशन आ जाए कि एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पे क्या आ गया, देखिए दोनों पोजीशन पे क्या आ गई, हिंड्रेंस क्रिएट हो गई। अब हाइड्राइड आयन क्या यहाँ पे आके अटैक कर सकता है, इजीली नहीं। यहाँ पे अब एक्सियल पोजीशन पर अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक्सियल पोजीशन पर हिंड्रेंस क्रिएट है। इसलिए आपके बनने वाला हाइड्राइड आयन ने किस साइड से अटैक किया, इक्विटोरियल पोजीशन से। किस साइड से अटैक किया, इक्विटोरियल पोजीशन से। OH कहाँ चला गया, आपके एक्सियल पोजीशन में चला गया, और हाइड्राइड आयन कहाँ जुड़ गया, इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो ये आपका बनेगा प्रोडक्ट ज्यादा। और जैसे जैसे आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की यहाँ पे साइज टर्शियरी ब्यूटोक्साइड हो गया, तो यहाँ पे हमारे रिएजेंट की साइज क्या हो गई, बड़ी। यहाँ पे रिएजेंट की साइज हो गई बड़ी, तो इक्विटोरियल पोजीशन पर अटैक करने की ये जो कंडीशन होगी या पॉसिबिलिटी होगी वह ज्यादा हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना, अटैक आपको वहां करवाना है जहां लेस हिंडर्ड साइड हो। अगर एक्सियल पोजीशन पर कोई हिंड्रेंस नहीं है तो वो एक्सियल पोजीशन पर अटैक करेगा, ताकि बनने वाला जो OH ग्रुप है वह ऑपोजिट ये इक्विटोरियल पे चला जाए और रिपल्शन कम हो, बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल बने। बट अगर एक्सियल पोजीशन पर ही कोई आपके ग्रुप प्रेजेंट है, हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, तो आने वाला हाइड्राइड आयन इक्विटोरियल पोजीशन से अटैक करेगा, और OH ग्रुप कहाँ चला जाएगा, आपके अप साइड चला जाएगा। OH ग्रुप कहाँ चला जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और फिर देखना है कि पॉसिबिलिटी कहाँ बनेगी। हमेशा प्रोडक्ट स्टेबल बनाना है और अटैक लेस हिंड्रेड साइड से करवाना है। अब आती है इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग। इपोक्साइड रिंग की जो ओपनिंग होती है हमेशा SN2 मैकेनिज्म से होती है। कौन सी मैकेनिज्म से होती है, SN2 मैकेनिज्म की होती है। इट मीन जो हाइड्राइड आयन आता है इसका बैकवर्ड अटैक होता है। हाइड्राइड आयन का बैकवर्ड अटैक होगा, हाइड्राइड आयन का बैकवर्ड अटैक होता है, और आपकी रिंग ओपनिंग होगी, हम बैकवर्ड अटैक के द्वारा रिंग ओपनिंग होगी और अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट बनेगा, बैकवर्ड होगी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, मैथिल ग्रुप आने से हिंड्रेंस है, यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो हाइड्राइड आयन ने आके यहाँ पे अटैक किया, ये रिंग ओपनिंग हुई, यहाँ पे जुड़ गया OH, यहाँ जुड़ गया हाइड्राइड आयन। तो इपोक्साइड रिंग में भी आपको ये ध्यान रखना, लेस हिंड्रेड साइड से इसको अटैक करवाना है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैंने दिया जिसमें जो इपोक्साइड रिंग है ये अप साइड में है, और इधर हाइड्रोजन है और इधर एक्सिल है। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर की साइड से अटैक क्यों नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आ गया जो प्लेन के ऊपर है, इसलिए एक्सिल साइड से अटैक ना करके ये नीचे इक्विटोरियल पोजीशन पर अटैक करता है। क्योंकि D एक्सिल में है तो इक्विटोरियल पोजीशन यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे अटैक करेगा। जबकि यहाँ पर एक्सिल पोजीशन पे तो O है और इक्विटोरियल पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो अटैक कौन सी साइड से होगा, इस साइड से अटैक होगा। रिंग ओपनिंग होगी, OH ऊपर चला जाएगा और हाइड्राइड आयन ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे जुड़ जाएंगे। तो SN2 मैकेनिज्म, ये ध्यान रखना, इपोक्साइड रिंग हमेशा SN2 मैकेनिज्म में ओपनिंग होती है और हाइड्राइड आयन का लेस हिंड्रेड साइड में अटैक होता है। ये आपकी मोर हिंड्रेड साइड है और ये लेस हिंड्रेड साइड, लेस हिंड्रेड साइट। अभी एक और स्पेसिफिक केस है, देखिए जिसके अंदर एमाइड है। यहाँ पे भी टेम्परेचर का, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपके एमाइड ग्रुप है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डाई एथिल ईथर में लिया गया है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको अल्कोहल के अंदर इसने कन्वर्ट कर दिया। क्या स्पेशल केस हुआ, अभी हम पढ़ के आए थे, एमाइड हमेशा किस में चेंज होते हैं, एमीन में, पर यहाँ पे एमाइड किस में चेंज हो गए हैं, अल्कोहल में। और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका एरोमेटिक एमाइड है, ठीक है ना, एरोमेटिक है, और ये किस में चेंज हो गया, आपके एल्डिहाइड में 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये स्पेशल केस है, पूछा जा सकता है, तो ये मैंने कोई एक रेफरेंस बुक से लिया है, तो आप इस चीज़ को स्टार बना के अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब आता है ये नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें फर्स्ट अपन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवाना है, सेकंड आपको एसिडिक मीडियम दिया है जिसमें आप हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो आपको प्रोडक्ट ये प्राप्त होगा अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए कैसे होता है, मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये अपना हाइड्राइड आयन क्या करेगा, कार्बोनिल आयन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा O-,
इधर आके हाइड्राइड आयन जुड़ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, या ओ एथिल, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेकंड एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होगा, H+ आ जाएगा दोनों के पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, एसिडिक मीडियम में ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ भी आ जाएगा OH और H। अब एसिडिक मीडियम में ये देखिए, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ इनोलाइज फॉर्म में है, इसलिए ये H चेंज हुआ है, इनोलाइज के ना इनोल के रूप में है, तो यहाँ पे ये ना चेंज होके इसका क्या हो जाएगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप बन जाएगा, H+ आ जाएगा यहाँ पे, ये एज ए लिविंग ग्रुप बन जाएगा, लिविंग ग्रुप के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, OH, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये हाइड बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये H चला जाएगा ऊपर की साइड। तो ये आपको समझ में आ गया इजीली। इस टाइप से ये आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था तो अच्छा लगा मुझे लगा इंक्लूड करना चाहिए, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो ये कुछ स्पेशल केस है बच्चों, इनको आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, गलती ना हो, यहाँ पे होती गलती करने के अंदर। और तो नॉर्मली अगर आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, मैंने आपको टेबल बनाई है, डायरेक्ट आप उसको एल्कोहल में, कार्बोनिल कंपाउंड को आप कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड को एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड को एमीन के अंदर करेंगे। सो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, कैम डाउट्स क्लिनिक। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।